हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का सिलेबस, जिसमें आज हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। जिससे सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता है वो ट्रिग्नोमेट्री है, और आज हम उसी डर को खत्म करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल देखें। तो अगर ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एंगल जो ये है ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, तो अगर सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमारी हाइपोटेन्यूस होती है, और अगर ये हमारा थीटा है तो थीटा के अपोजिट वाला एंगल को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या हो गया, बेस। ठीक है, तो अगर हमारा ये इस थीटा की जगह अगर हम ये वाला थीटा कंसिडर करें, ये अगर हमारा थीटा हो तो हमारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये क्योंकि थीटा के अपोजिट वाला हमारा एंगल साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो फिर ये परपेंडिकुलर बन जाएगा हमारा, और सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो एज इट इज रहेगी वो तो हाइपोटेन्यूस है, तो वो हाइपोटेन्यूस ही रहेगी, और ये फिर हमारा बेस बन जाता है। ठीक है, तो ये हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल की। उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, क्योंकि फिर उसके के बेसिस पे ही फिर हम हर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो अब हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस, और थीटा के अपोजिट वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा है बेस। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है हमारा साइन थीटा। तो हम साइन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ऑन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है इस राइट एंगल ट्राइंगल में ए बी, और हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या है हमारा यहाँ पे, बीसी। BC is the base and hypotenuse is AC। ठीक है, उसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा आ गया, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, एंड बेस क्या है हमारा, BC। तो ये हमारे तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। इसके अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, और सेक थीटा का अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है हमारा सेक थीटा। ठीक है, और टेन का कॉट थीटा। तो ये हमारे पहले तीन होते हैं, इनके अपोजिट्स होते हैं। कॉस, ये साइन का कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, और टेन का कॉट होता है। तो अब हम इन्हें भी देख लेते हैं।
सबसे पहले हम देख लेते हैं कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इसके अपोजिट होता साइन के, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ये। तो हमारा ये बन जाता है हाइपोटीनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटीनियस क्या है इसमें, AC, एंड परपेंडिकुलर क्या है हमारा, AB। तो ये हो गया हमारा सेक थीटा, कॉसेक थीटा सॉरी। फिर कॉस थीटा का हमारा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट लाइक इसका रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटीनियस, हाइपोटीनियस अपॉन बेस। तो इसका रेसिप्रोकल मतलब AC अपॉन BC। ठीक है। उसके बाद टेन थीटा का बचता है, टेन थीटा का हमारा अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कॉट थीटा। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ कॉट थीटा क्या होगा जाएगा हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैं तो यहाँ पे हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका रेसिप्रोकल लाइक BC अपॉन AB। और ये क्या था हमारा सेक थीटा। तो ये हो गया हमारा। तो सबसे पहले था साइन थीटा जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो AB बाय AC। कॉस थीटा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल लाइक हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और सेक थीटा किसका होता है, कॉस का। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और फिर आ जाता है हमारा टेन थीटा का अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉट थीटा जो कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है हमारा गिवन 10A is 4/3, find the other trigonometric ratios of the angle A। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हम इसको नाम दे देते हैं A B एंड C। ठीक है। तो हम इस एंगल A के लिए हमें निकालना है बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमें क्या गिवन है, 10A। तो 10A दे रखा 4/3, और हमने देखा है कि 10A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, तो मैंने बताया था जो भी हमारा एंगल है उसके अपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है। और सबसे लॉन्गेस्ट साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और ये हो गया हमारा बेस। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे हमें राइट एंगल ट्राइंगल में देखो तो परपेंडिकुलर है BC अपॉन बेस क्या है हमारा AB। तो इस क्वेश्चन में हमें 10A गिवन है 4/3, तो इनडायरेक्टली इन्होंने हमें क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा क्या है 4 एंड बेस क्या है हमारा 3। ठीक है। अब हमें बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए हमें हाइपोटेन्यूज की रिक्वायरमेंट है। तो हाइपोटेन्यूज हम कैसे निकालेंगे, बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बाय द पाइथागोरस ठीक है, बाय द पाइथागोरस थ्योरम।
तो ये हमने 9th क्लास में भी देखी है, लेकिन अब हम दोबारा देख लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। तो ये होती है हमारी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें बोलता है कि हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड की स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का सम के बराबर हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखें तो हमारा हाइपोटेनियस क्या है, AC, तो AC का स्क्वायर, ठीक है, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, BC, तो BC हमारा क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर प्लस बेस, बेस क्या है हमारा AB, तो AB का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना है, ये दोनों हमारे पास है पहले से, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू BC हमें क्या दे रखा है, BC हमारा है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस AB क्या दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर अभी हम इसको एज इट इज रखेंगे और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 विच इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा AC क्या हो जाएगा 25 का रूट। ठीक है, स्क्वायर यहाँ से हट के इधर गया तो रूट में कन्वर्ट हो गया। तो इसको देखें 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, तो हमारा यहाँ से 5 आ जाएगा। तो ये हाइपोटेनियस क्या आ गया हमारा 5। ठीक है, अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन A। तो साइन A हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारा, इसमें देखें तो परपेंडिकुलर है BC अपॉन हाइपोटेनियस AC। तो परपेंडिकुलर हमें हमें हमने हमें गिवन दिया हुआ है वो कितना है 4। ठीक है, और हाइपोटेनियस हमने अभी कैलकुलेट करा विच इज 5, तो हमारा साइन A आ गया 4/5। कॉस A निकाल लेते हैं उसी तरीके से। कॉस A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है यहाँ पे हमारा AB, हाइपोटेनियस क्या है AC, तो AB हमें कितना दिया हुआ है गिवन 3। ठीक है, AC कितना दिया हुआ है 5, जो कि हमने कैलकुलेट किया है। तो ये हमारा साइन A कॉस A आ गया, उसके बाद tan A हमें गिवन है। तो अब हम इसके अपोजिट देखेंगे, तो साइन A क्या का अपोजिट क्या होता है, cosec A। तो cosec A क्या हो जाना चाहिए हमारा, इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस को देखें तो हमारा AC, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो AC बाय BC, AC बाय BC, तो विच इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, नेक्स्ट cos A का अपोजिट sec A। तो sec A क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेनियस अपॉन बेस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसका रेसिप्रोकल लाइक AC बाय AB, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5/3। ठीक है, अब हमारा tan A है, इसका अपोजिट cot A होता है, तो cot A का क्या हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर लाइक AB अपॉन BC।
तो ये हो जाएगा 3/4। तो cot A को हम लिख लेते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा हमारा AB बाय BC विच इज इक्वल्स टू 3/4। ओके, तो अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने निकाल लिया साइन ए 4/5, कॉस ए 3/5, कॉस ए 5/4 और सेक ए इज 5/3 एंड हमारा tan ए तो गिवन ही था 4/3 एंड कॉट ए हमने निकाल लिया 3/4। तो हमारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल चुके हैं। तो थैंक यू सो मच।